प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। मैं पास्टर सुनील लोहट एक बार फिर आपके सम्मुख परमेश्वर का वचन लेकर के भाई बहनों आप सभी को परमेश्वर ने से सुरक्षित रखा और हम प्रभु के अनुग्रह में है। परमेश्वर का अनुग्रह हम सभी पर है, ये परमेश्वर का धन्यवाद है। प्यारे भाई बहनों, एक बार फिर आज का जो मैसेज है उसको हम देखेंगे, सुनेंगे। और ये जो संडे से पहले वीडियो डाली जा रही है, इसलिए डाली जा रही है कि प्रभु का सुसमाचार जोरों से फैले, डोर टू फैले और हर एक मनुष्य ब्लेस हो। कोई भी परमेश्वर के द्वारा बनाया गया मनुष्य सुसमाचार से वंचित ना हो। तो भाई बहनों, मैं पिछली वीडियो की बात करूंगा जो संडे को डाली गई थी। उसमें हमने बहुत सारी बातों को सीखा, जाना और हम सब ब्लेस हुए। और मैं आप सबका धन्यवाद करता हूं कि जितनी भी प्रे रिक्वेस्ट आप डालते हैं और कमेंटमेंट में जो पूछे गए कमेंट्स में जो सवाल पूछे जाते हैं आप उनका जवाब देते हैं, उसके लिए भी हम परमेश्वर का धन्यवाद हो। और मैं घोषणा करता हूं कि आप लोग प्रभु में बढ़ रहे हैं। ये प्रभु के अनुग्रह के द्वारा, उसकी आत्मा के द्वारा है। तो भाई बहनों, वचन में जाने से पहले आइए हम सबसे पहले अपने परमेश्वर को पहला स्थान दे, उसे प्रार्थना करें कि आज की संगत को संभाले। आज के पवित्र वचन जो उसकी पवित्र आत्मा के ताया हुआ है वो हमारे हृदय, मन, कानों में, हृदय में, जीवन में, परिवार में घर कर जाए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु। हम सब जन एक मन हो जाते हैं प्रभु जी और आपके पाक और पवित्र चरणों में आते हैं। इब्रानियों 4:16 कहता है, इसलिए आओ हम अनुग्रह के उस सिंहासन के निकट युवा बांध कर चले गए, हम पर दया हो और वह अनुग्रह पाए जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे। परमेश्वर प्रभु जी, एक बार फिर मैं अपने व्यूअर को, अपने देखने वाले सभी बहन भाई को, पास्टर पासवानों को परमेश्वर तेरे हाथों में देता हूँ प्रभु। उनके परिवारों को, मिनिस्ट्री को, उनके कामों को, परमेश्वर की चिंता बोझ को प्रभु, जो भी इनके जीवन में हालात परिस्थितियां हैं उन सबको प्रभु तेरे हाथों में देता हूँ। परमेश्वर तेरा आत्मा टच करे और प्रभु संपूर्ण रीति से हर क्षेत्र में प्रभु ये आशीष पाए पिता, प्रभु यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर पिता, मेरे भी दिल, दिमाग, सोच, समझ, बुद्धि और मेरे विवेक को पिता परमेश्वर छू कर शुद्ध और पवित्र कर प्रभु, क्योंकि बोलने वाला मनुष्य नहीं परंतु तेरा आत्मा मुझ में होके बात करे पिता। प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं पिता, आमीन। तो बहनों भाइयों, जो पिछले संडे जो हमने जो सवाल पूछा था आप सभी ने दिया है। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। सिस्टर लक्ष्मी ने उसका जवाब दिया है, उज्जवल बेटे ने उसका जवाब दिया है, लखन ने, वंशिका ने, चर्च के काफी लोगों ने उस जो प्रश्न पूछा गया था उसका जवाब दिया है। भाई बहनों, अगर आप पिछली वीडियो को देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दिया जाएगा, आप उसको देख सकते हैं। अगर आप वचन जानना चाहते हैं तो इसका जो वचन है और उसका जो आंसर है वो पाता है उत्पत्ति की पुस्तक अध्याय 22 उसके 14 पद में। सवाल पूछा गया था, क्या आप जानते हैं कि यहोवा ईरे का मतलब क्या है? हालेलुया। उत्पत्ति की पुस्तक अध्याय 22 के 14 में लिखा है, अब्राहम ने उस स्थान का नाम यहोवा ईरे रखा। इसके अनुसार आज तक भी कहा जाता है कि यहोवा पहाड़ पर उपाय करेगा। भाई बहनों, उपाय करने वाला, यहोवा ईरे का मतलब है उपाय करने वाला, जो हमारे लिए करता है। हालेलुया। आज भी एक सवाल और पूछा जाएगा, तो मेरे साथ बने रहिएगा लास्ट में, तो वीडियो को पूरा देखें। और भाई बहनों, अगर आपको कुछ नया सीखने को मिलता है तो मेरी वीडियो को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि बिना व्यवधान, रुकावट, किसी भी परेशानी से आपके पास परमेश्वर का मैसेज पहुंच सके। तो आप सब ब्लेस हैं प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। तो ध्यान रखें, अगर आप कोई भी प्रार्थना मैसेज देना चाहते हैं, रिक्वेस्ट भेजना चाहते हैं तो कमेंट्स में आप लिख दें, हम आपके लिए प्रार्थना करने के लिए बैठे हैं। हालेलुया। तो भाई बहनों, आप लोग ब्लेस हैं इन द नेम ऑफ जीसस। आइए आज के हम
विषय को लेंगे, टॉपिक को लेंगे। और आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा, भाई बहनों अपनी बाइबल को खोलें और मेरे साथ आप पढ़ें। और आज का टॉपिक रहेगा विश्वासियों के साथ संगति रखना। भाई बहनों, हम आमतौर भी संसारिक बातों को जब हम देखते हैं कि, और जैसे हम आम भाषा में बोलते हैं, जैसी संगति वैसी रंगति, देसी कहावत भी है, जैसे लोगों में तुम रहोगे वैसे ही बनोगे। तो आज का जो टॉपिक है वो वही है, विश्वासियों के साथ संगति रखना। हमें प्रभु के लोगों के साथ ज्यादा से ज्यादा संगति करना है। प्रभु के बेटा बेटी, दासों दासियों के साथ हमें इकट्ठा रहना नहीं छोड़ना है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने भी कहा है कि तुम्हारी बातें हाँ की हाँ और ना की ना में रहे। ये बात इसलिए कही है कि जब हम अन्य जाति वाले लोगों के साथ बैठते हैं तो बहुत ज़्यादा बकबक करते हैं, और हमारा ज़्यादा बोलना भी एक पाप माना जाता है, क्योंकि जब हम ज़्यादा बातें करते हैं तो हमारे मुख से पाप निकलना शुरू हो जाता है। हालेलुया। तो आज का जो विषय है विश्वासियों के साथ संगति रखना, तो किस प्रकार हमें संगति रखना है, किस प्रकार प्रभु यीशु मसीह हमें सिखाते हैं, किस प्रकार हमें चलना है, किस प्रकार हमें परमेश्वर के कार्य करने हैं। हालेलुया। तो लूका रचित सुसमाचार अध्याय 10 उसका पहला वचन जब हम पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है, इन बातों के बाद प्रभु ने 70 और मनुष्य नियुक्त किए, और जिस जिस नगर और जगह को वह आप जाने पर था वहां उन्हें दो दो करके अपने आगे भेजा। हालेलुया, हालेलुया। भाई बहनों, आज भी मैं अभी सुल्तानपुरी से आ रहा हूँ। पास्टर मीटिंग थी, प्रभु के दास थे, काफ़ी लोग इकट्ठे थे, तो वहाँ पे भी परमेश्वर की बातें हुई। और सचमुच में हमें इकट्ठा होना नहीं छोड़ना है, एक दूसरे से मिलना नहीं छोड़ना है, एक दूसरे से मन मुटाव नहीं रखना है, खास तौर विश्वासियों से। भाई बहनों, हमारे प्रभु यीशु मसीह हमारे मार्गदर्शन है। आज हम क्या करते हैं, कोई हमसे कुछ भी कह देता है तो हम उसे बोलना छोड़ देते हैं। तो माफ करना सीखो, हमारे परमेश्वर ने हमें सिखाया है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने करके दिखाया है, अपने सताने वालों को माफ किया, अपने शत्रुओं को माफ किया है। क्या हम अपनों को माफ नहीं कर सकते? तो भाई बहनों, आज इस मैसेज के द्वारा अगर आपका कोई अपना आपसे बात नहीं करता तो आप उसे बोलें, आप उससे बात करें, उसको माफ करें और उसको साथ संगति रखें, एक मन हो, क्योंकि कोई भी आत्मा नाश नहीं होनी चाहिए, हमारे अंदर ईगो नहीं होना चाहिए। हालेलुया। तो भाई बहनों, जब प्रभु यीशु मसीह के दास और दासी को अपने घर में बुलाते हैं तो हम यीशु प्रभु को भी अपने घर में बुलाते हैं। और जब प्रभु यीशु हमारे घर में होते हैं तो कोई हवा, आंधी, भवंडर, दुख, तकलीफ, बीमारी वो ज्यादा देर ठहर नहीं सकती, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ रहते हैं। हालेलुया। कहने का मतलब ये है कि हम मीटिंगों में जाते हैं या अपने घर में मीटिंग करते हैं या प्रभु के दास को हम इनवाइट करते हैं कि हमारे घर में प्रार्थना हो, तो उसके साथ वचन कहता है कि वे जो पवित्र लोग आते हैं, दास दासी आते हैं, आपका पास्टर आपके घर आता है तो वो अकेला नहीं आता, उसके साथ प्रभु यीशु मसीह आता है। प्रभु यीशु मसीह के साथ आशीषें आती हैं, बरकतें आती हैं। हालेलुया। उसकी सामर्थ आती है, हमारे बच्चों को, हमारे घर को वो ब्लेस करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 20 और उसका 19 पद को जब हम पढ़ते हैं तो उसमें हम देखते हैं कि उसमें परमेश्वर का वचन क्या कहता है। अध्याय 20 और उसका 19 वचन, पेज नंबर है 162, और यहाँ पर लिखा है, उसी दिन जो सप्ताह का पहला दिन था, संध्या के साथ जब वहां के द्वार जहां चेले थे यहूदियों के डर के मारे बंद थे, तब यीशु आया और उसके बीच में खड़ा होकर उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। हालेलुया, हालेलुया। कहने का मतलब भाई बहनों, जब मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि जब प्रभु हमें किसी के घर भेजता है या हमारे घर प्रभु के लोग आते हैं
तो प्रभु यीशु मसीह की शांति, खुद प्रभु यीशु मसीह, खुद पवित्र आत्मा, खुद उसकी बरकत और आशीष आती हैं और वो क्या कहती हैं, तुम्हें शांति मिले। हालेलुया। परमेश्वर हमारे जीवन के हर भाग में, हर हालातों में जो हमारे वीक पॉइंट होते हैं, उन सभी में से, बच्चों के हों, पढ़ाई के हों, गरीबी के हों, कर्जों के हों, उन सारे भागों में प्रभु हमें ब्लेस करता है। यानी कि वो सारी दिक्कतें, परेशानियां, परिस्थितियां उनको दूर करता है। हालेलुया। और प्रभु कहता है तुम्हें हर हालातों से क्या है, शांति मिले, कर्जों से शांति मिले, बीमारियों से शांति मिले, शराब बंधनों से शांति मिले, दुष्ट आत्माओं से शांति मिले। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इस वचन के अनुसार जहां प्रभु यीशु मसीह है वहीं तो शांति है। जब हमारे घर में प्रभु यीशु मसीह होते हैं तो क्लेश, झगड़े, बीमारियां नहीं ठहर सकते, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह शांति देने वाले परमेश्वर हैं और प्रभु यीशु मसीह हमें शांति देते हैं। हालेलुया, हालेलुया। सचमुच में मेरे परमेश्वर जो प्रभु यीशु मसीह में है, हम सब के खुदा, जो जिंदा खुदा हमसे बात करते हैं अपने वचन के द्वारा, सौपन के द्वारा, अपने दासों के द्वारा हमारी अगुवाई करते हैं, वो भले परमेश्वर हैं। हालेलुया। वो सामर्थी खुदा है, वो राजाओं का राजा है, वो हमसे प्यार करता है, वो किसी एक जाति का परमेश्वर नहीं है। हालेलुया। वो जाति जाति का, राज्य राज्य का, देश देश का परमेश्वर है। हालेलुया। प्रभु का प्रेम अद्भुत है, प्रभु का प्रेम अनोखा है भाई बहनों। हालेलुया। कुरिन्थियों अध्याय 1 उसका 9 वचन को जब हम पढ़ते हैं तो खुदा का वचन क्या कहता है, आइए हम जानेंगे। फर्स्ट कुरिन्थियों बाइबल है तो आप मेरे साथ निकाल सकते हैं। पहला कुरिन्थियों अध्याय 1 और उसका 9 वचन वो क्या कहता है। पेज नंबर 228 और लिखा है, परमेश्वर सच्चा है जिसने तुमको अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह की संगति में बुलाया। संगति में बुलाया भाई बहनों, संगति में आशीष है भाई बहनों, संगति में छुटकारा है भाई बहनों। इसलिए प्रभु ने हमारे लिए क्या है, चर्च ठहराई है, जगह जगह एक ऐसा पवित्र स्थान ठहराया है जिसमें हम इकट्ठा हो सकें। तो मेरे भाई बहनों, आज का जो मैसेज यही है कि जहां भी प्रभु की मीटिंगें हों आप अवश्य जाने की कोशिश करें, क्योंकि जब आप मीटिंग में जाते हैं या अपने घर करवाते हैं तो प्रभु यीशु मसीह का अनुभव आपके साथ होता है। प्रभु यीशु मसीह आपके संग होते हैं और वो आपकी अगुवाई करते हैं, मेरी अगुवाई करते हैं और क्या है, हमें आशीष और बरकत देते हैं। हालेलुया, हालेलुया। यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 14 उसका 27 वचन क्या बोलता है, आइए हम निकाल लेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार की पुस्तक अध्याय 14 और उसका 27 वचन, पेज नंबर 154 और लिखा है, यीशु ने कहा, मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूं, अपनी शांति तुम्हें देता हूं, जैसे संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो और ना डरे। भाई बहनों, आज की बात करें तो आज हम अनेक बातों से परेशान हैं। हम सब के जीवन में कुछ न कुछ समस्या है, बच्चों को लेकर के, जॉब को लेकर के, गरीबी को लेकर के, घर को लेकर के, गाड़ी को, जॉब को लेकर के, स्वास्थ्य को, अनेक प्रकार की प्रॉब्लम है। हालेलुया। लेकिन प्रभु यीशु मसीह कहता है, मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूं, मैं तुम्हें अपनी शांति देता हूं, जो संसार देता वैसे नहीं। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो और ना डरे। प्रभु कहता, मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम्हें दुखी होने की जरूरत नहीं है, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूं। यीशु ने कहा कि मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा और कभी ना त्यागूंगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और भाई बहनों, इसी का जो बहुत काफी बार हम पढ़ते हैं टॉपिकों में,
विषय में जब हम पढ़ते हैं 16, अगला ही पेज नंबर है अध्याय, और इसका 33 वचन, प्रभु का वचन कहता है 16:33, यूहन्ना जी सुसमाचार पेज नंबर 156, लिखा है, मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही हैं कि तुम्हें मुझ में शांति मिले। संसार में तुम्हें क्लेश होता है, परंतु ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। हालेलुया। संसार को जीतने का मतलब है हर प्रकार की समस्याओं को क्या है, प्रभु ने जीत लिया है। हर प्रकार की दिक्कतों को प्रभु ने क्या है, जीत लिया है। हर प्रकार की समस्याओं को, दुखों को, झगड़ों को, बीमारियों को, दुष्ट आत्मा को प्रभु ने अपने पैरों के नीचे क्या है, रोन दिया है। हालेलुया, हालेलुया। तो प्रभु महान है भाई बहनों, प्रभु सामर्थी है, प्रभु अनुग्रहकारी है, प्रभु की महिमा हो। हालेलुया। इसलिए क्या है, हमें संगति में रहने की आवश्यकता है। और आज का टॉपिक जो यही है कि विश्वासियों के साथ हमें संगति करना चाहिए, उनसे मेल जोल रखना चाहिए। खासतौर जो विश्वासी है, प्रभु के चुने हुए लोग हैं, उनसे हमें मिलना जुलना चाहिए और उनके साथ हमें क्या है, समय बिताना चाहिए। जब विश्वासी लोग इकट्ठा होते हैं तो प्रभु का आत्मा उतरता है, परमेश्वर की महिमा होती है, और क्या है, प्रभु अपने अद्भुत भेदों को क्या है, अपने लोगों के बीच में प्रकट करता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जब प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में होते हैं तो संसार की बातें जैसे लड़ाई झगड़े बीमारी क्लेश नहीं आते, क्योंकि लिखा है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैंने संसार को जीत लिया है। हालेलुया, हालेलुया। एक वचन और देखेंगे, 2 कुरिन्थियों अध्याय 3 और उसका 17 वचन, जो हम सबका फेवरेट भी है। हालेलुया। लिखा है, प्रभु तो आत्मा है, और जहां कहीं परमेश्वर का आत्मा है वहां आजादी है, छुटकारा है, रिहाई है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। भाई बहनों, सचमुच में प्रभु के जब लोग इकट्ठे होते हैं, वचन भी कहता है, मत्ती रची सुसमाचार 18 का 20 कि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम में होते हैं उनके बीच में होता हूँ। और यहाँ पर हमने पढ़ा कि प्रभु तो आत्मा, और जहाँ की परमेश्वर का आत्मा होता है वहाँ चंगाई है, छुटकारा, रिहाई है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो भाई बहनों, लास्ट वचन और देखेंगे, फिलिपियों की पुस्तक अध्याय 4। फिलिपियो जो जिसका लेखक पौलुस संत है, तो उसको हम देखेंगे। थैंक यू जीसस। अध्याय 4 और उसका 6 और 7 वचन भी हम पढ़ेंगे। लिखा है 4 के 6 में, किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। 7 में लिखा है, तब परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो भाई बहनों, जो पौलुस कहता है कि परमेश्वर की शांति क्या है, तुम्हें सुरक्षित रखती है, उसका वचन हमें सुरक्षित रखता है, उसका आत्मा हमें सुरक्षा देता है। तो हमेशा के इस वचन के अकॉर्डिंग कि तब परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। यानी कि हमारे विचार भी क्या है, सेफ रहेंगे, हम बुरी संगति से बचेंगे, बुरी बातों से, दुष्ट की सारी योजनाओं से हम सेफ और सुरक्षित रखेंगे। कोई भी दुष्ट का प्रभाव हमारे जीवन में, परिवार में, बच्चों पर वो काम नहीं कर पाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो भाई बहनों, मेन टॉपिक यही है कि हमें क्या है, विश्वासियों के साथ संगति रखना है। ये सारी आशीषें तभी हम पर बनी रहेंगी जब हम आपस में
संगति रखेंगे, विश्वासी लोग जो प्रभु के लोग हैं, चर्च के लोग हैं, जो पास्टर पासवान हैं, हम सब एक रहेंगे। और जब हम एक रहेंगे तो परमेश्वर की शांति हमारे ऊपर उतरेगी। बोलो हालेलुया। तो भाई बहनों, अगर आज इस टॉपिक से आपने कुछ नया सीखा है तो कमेंट्स कीजिए, हालेलुया। और मुझसे बात कीजिए कमेंट्स में आके। और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि बिना रुकावट और बिना दिक्कत परेशानी के, बिना व्यवधान के परमेश्वर का मैसेज आप सबके पास आसानी से पहुंच सके और आप सब ब्लेस हो। हालेलुया। तो भाई बहनों, आज का सवाल है, ध्यान से सुने। आज का जो सवाल है वो है, जो इजरायली लोग जो मिस्र में बंधुआई में थे, कितने साल गुलामी में रहे। यानी कि जो इजरायली जो लोग मिस्र में थे, वो कितने साल, आपको वर्ष बताना है, कितने साल गुलामी में रहे मिस्र देश में इजरायली। हालेलुया। अगर आप जानते हैं तो अपने फ़ोन को उठाएं, कमेंट्स कीजिए। हालेलुया। अगर आप नहीं जानते तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, आपको उसका जवाब मिल जाएगा। अगर आप पिछली वीडियो को देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, उसका लिंक डाल दिया गया है।